नमस्कार। आज हम सुनेंगे पंचतंत्र की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। इसका नाम है चोर की सद्बुद्धि। ये कहानी ना एक बड़ी गहरी बात बताती है कि कैसे एक ही इंसान के अंदर अच्छा और बुरा दोनों ही मौजूद हो सकता है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। क्या कोई ऐसा इंसान जिसे हम सब बुरा मानते हैं, क्या वो भी कोई अच्छा काम कर सकता है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि हमारी कहानी का जवाब इसी सवाल में छिपा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की और एक चोर की। ये तीनों दोस्त दौलत की तलाश में एक सफर पर निकलते हैं, लेकिन ये सफर एक ऐसा मोड़ लेता है ना, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये है हमारे कहानी के 3 किरदार। एक था राजकुमार, दूसरा था मंत्री का बेटा और तीसरा एक बड़े व्यापारी का बेटा। दोस्त तो ये पक्के वाले थे, पर एक नंबर के आलसी। सारा दिन बस खेलना कूदना, मौज मस्ती, पैसे वैसे की कोई टेंशन ही नहीं थी। अब जाहिर सी बात है, घर वाले तो परेशान होंगे ही। तो एक दिन व्यापारी के पिता ने गुस्से में आकर सीधी सीधी चेतावनी दे दी, अगर यही सब चलता रहा ना, तो घर से निकाल दिए जाओगे। बस ये बात सुनकर तो तीनों दोस्तों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पापा की डांट का असर तो होना ही था। जिंदगी में शायद पहली बार तीनों दोस्त सिर जोड़कर बैठे, एकदम सीरियस होकर। भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, पर क्या? पैसा कहां से आएगा? तभी व्यापारी के बेटे ने एक बड़ा ही सीधा साधा सा प्लान बताया। पहला कदम, हम एक खास पहाड़ पर जाएंगे जो जवाहरात के लिए मशहूर है। दूसरा कदम, वहां से कीमती रत्न ढूंढेंगे। और तीसरा, बस अमीर बन जाएंगे। कितना आसान लग रहा था ना सुनने में। और कमाल तो ये हुआ कि उनका प्लान काम कर गया। सच में तीनों दोस्तों को एक एक कीमती रत्न मिल गया। वो तो खुशी के मारे उछल पड़े। उन्हें लगा बस अब तो सारी परेशानियां खत्म। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो अब आने वाला था। अब उनके सामने थी असली चुनौती। घर वापसी का रास्ता एक बहुत ही घने और खतरनाक जंगल से होकर गुजरता था, और वो जंगल चोर डाकुओं का अड्डा माना जाता था। अब सवाल यह था कि इन बेशकीमती रत्नों को उस जंगल से सही सलामत कैसे लेकर जाएं। और पता है, इस मुश्किल से बचने के लिए उन्होंने क्या तरीका सोचा। एक ऐसा तरीका जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने फैसला किया कि वो रत्नों को खाने के साथ निगल जाएंगे। हाँ, सही सुना, अपने पेट के अंदर छिपा लेंगे, ताकि किसी चोर को पता ही न चले। लेकिन किस्मत देखिए, वो कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। पास की एक झाड़ी के पीछे एक चोर छिपा हुआ था, और उसने उनकी सारी की सारी बातें सुन लीं। और सिर्फ सुनाई नहीं, बल्कि अपनी आंखों से उन्हें वो रत्न निगलते हुए देख भी लिया। अब ये चोर बड़ा शातिर था। वो एक बेचारे अकेले यात्री का नाटक करते हुए उन दोस्तों के पास आया और बोला कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। बेचारे दोस्त मान गए, पर चोर के मन में तो एक खौफनाक प्लान चल रहा था कि जंगल में सही मौका देखकर इन तीनों को खत्म कर देगा और उनके पेट से वो कीमती रत्न निकाल लेगा। जैसे तैसे जंगल पार करके वो एक गांव पहुंचे, और यहां कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जो किसी ने नहीं सोचा था। गांव के मुखिया के पास एक बोलने वाला तोता था, और वो कोई मामूली तोता नहीं था, वो सच बोलता था। जैसे ही ये चारों, मतलब 3 दोस्त और वो चोर, उसके सामने से निकले, तोता जोर से चिल्लाया, इन आदमियों के पास रत्न हैं। तोते की बात सुनकर मुखिया ने फौरन उन चारों को पकड़वा लिया। उनकी अच्छे से तलाशी ली गई। एक एक कपड़ा, एक एक कोना छान मारा गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब मिलना भी कैसे था? रत्न तो पेट के अंदर थे। लेकिन मुखिया को अपने तोते पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि तोता झूठ नहीं बोलता। उसे पक्का यकीन हो गया कि इन लोगों ने रत्नों को निगल लिया है। उसने चारों को कालकोठरी में बंद कर दिया और ऐलान किया, सुबह तक सच बता दो, वरना मैं खुद तुम सबके पेट चीरकर देखूंगा। और यहीं, इसी कालकोठरी में कहानी का सबसे अहम हिस्सा सामने आता है। मौत को इतने करीब से देखकर उस चोर के मन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। यही वो पल था चोर की सद्बुद्धि का। चोर ने सोचा, मैं तो इन तीनों को मारने आया था, पर अब तो हम चारों ही मरने वाले हैं। लेकिन एक मिनट, रत्न तो सिर्फ इन तीनों के पेट में है, मेरे पेट में तो कुछ नहीं है। अगर अगर सुबह मुखिया सबसे पहले मुझे काटे और मेरे पेट में उसे कुछ नहीं मिला तो शायद वो इन तीनों को छोड़ देगा। मेरी एक जान के बदले 3 जानें बच सकती हैं। और बस यही वो सोच थी
यही थी वो सद्बुद्धि। उस चोर ने, जिसने दूसरों को मारने का प्लान बनाया था, अब उसने उन 3 अनजान लोगों के लिए अपनी जान देने का फैसला कर लिया। उसने अपनी कुर्बानी देने का मन बना लिया। अगली सुबह चोर ने मुखिया से कहा कि सबसे पहले उसका पेट चीरा जाए। मुखिया ने वैसा ही किया, पर उसे कुछ नहीं मिला। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उन तीनों दोस्तों को छोड़ दिया। सोचिए जरा, एक चोर की एक अच्छी सोच ने 3 लोगों को जीवन दान दे दिया। तो इस कहानी की असली सीख क्या है? देखिए, ये कहानी हमें 3 बहुत जरूरी बातें बताती है। पहली, कि बुरे से बुरे इंसान के मन में भी कभी न कभी एक अच्छा विचार आ सकता है। दूसरी बात, कि अच्छे विचार का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। और तीसरी बात, कि जिनका मन एक जगह नहीं टिकता, मतलब जो आलसी या लापरवाह होते हैं, उन्हें धोखा मिलने का खतरा ज्यादा रहता है। ठीक है, ये तो हुई कहानी की बात, पर असली सवाल तो ये है कि ये पुरानी कहानी आज हमारे किस काम आ सकती है। हम अपनी रोज की जिंदगी में इससे क्या सीख सकते हैं? ये कहानी हमें हर दिन सही चुनाव करना सिखाती है। जैसे अगर कोई गलती हो जाए तो डरने के बजाय हिम्मत करके सच बोल देना, या फिर अगर कोई दोस्त मुसीबत में है तो उसकी मदद के लिए सबसे पहले आगे आना, बिल्कुल उस चोर की तरह। और हाँ, सबसे जरूरी बात, किसी के एक गलत काम की वजह से उसे हमेशा के लिए बुरा मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, उस चोर के बस एक अच्छे फैसले ने सिर्फ 3 जानें ही नहीं बचाईं, बल्कि उन तीनों आलसी दोस्तों की पूरी जिंदगी बदल दी। कहते हैं, उस घटना के बाद उन तीनों ने आलस छोड़ दिया और बहुत मेहनत से अपनी जिंदगी बनाई। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। क्या किसी के सिर्फ एक काम को देखकर उसके पूरे जीवन के बारे में फैसला सुनाया जा सकता है? क्या हम ये तय कर सकते हैं कि वो इंसान अच्छा है या बुरा? इस पर सोचिएगा जरूर।